हेलो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत कैसे हुई? अगर नहीं जानते हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक देखना। चलिए शुरुआत करते हैं 19वीं सदी से, जहाँ फिजिक्स का ज़्यादातर हिस्सा क्लासिकल मैकेनिक्स ने कवर किया हुआ था और बाकी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स ने ले ली थी। क्लासिकल मैकेनिक्स की मदद से हम किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में जान सकते थे, तो वहीं दूसरी तरफ रेडिएशन को समझाने के लिए मैक्सवेल थ्योरी आई। क्लासिकल फिजिक्स की अपार सफलता को देखते हुए ऐसा लगता था कि नेचर के किसी भी फिजिकल फिनोमिना को समझाने के लिए क्लासिकल फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ी, पर ऐसा नहीं था। 20वीं सदी की शुरुआत में ही क्लासिकल मैकेनिक के दो बड़े ड्रॉबैक सामने आए, जिसमें पहला ड्रॉबैक था आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उसने ये कहा कि अगर कोई बॉडी लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने लगी तो उसके मोशन को समझाने के लिए न्यूटन मैकेनिक्स एप्लीकेबल नहीं। और दूसरा ड्रॉबैक था क्लासिकल मैकेनिक्स का ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाना। यानी जब हम एटम के अंदर घुसने लगे तो क्लासिकल थ्योरी वहां फेल हो गई। इसका मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्लासिकल मैकेनिक्स काम नहीं कर। तो फिर साइंटिस्ट ने नया तरीका खोजना शुरू किया जिससे कि हम इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाए, जिसमें सबसे आगे मैक्स प्लांक आए। मैक्स प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कंसेप्ट को क्वांटम एनर्जी के कंसेप्ट से समझाया, जिसमें उन्होंने कहा कि रेडिएशन और मैटर के बीच एनर्जी एक्सचेंज छोटे छोटे टुकड़ों में होता है और उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्वांटा कहते हैं। इस क्वांटा की एनर्जी डिपेंड करती है कि रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी क्या है, और इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया E=h μ, जहाँ म्यू थी फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन और h था प्लांक्स कांस्टेंट। इसके ठीक 5 साल बाद 1905 में आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी की मदद से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि लाइट खुद एनर्जी के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है और इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम फोटोन कहते हैं। हर फोटोन की एनर्जी इस बात पर डिपेंड करती है कि उस लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि इसलिए भी वही फॉर्मूला आया E=h μ, जहाँ पे म्यू है लाइट की फ्रीक्वेंसी। इसके बाद 1913 में नील्स बोर ने क्वांटम थ्योरी की मदद से एटम की स्टेबिलिटी और एटम की स्पेक्ट्रा को समझाया, और एक के बाद एक क्वांटम थ्योरी की सफलता के बाद ऐसा लगने लगा कि माइक्रोस्कोपिक स्केल पे वेव्स पार्टिकल बिहेवियर शो करने लगी। इसका मतलब ये था कि वेव्स छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी। इसके बाद 1923 में डी ब्रॉगली ने ये बात कही कि रेडिएशन ही सिर्फ रेडिएशन ही नहीं, मतलब सिर्फ वेव्स ही नहीं पार्टिकल बिहेवियर शो करती, बल्कि मटेरियल भी वेव लाइक बिहेवियर शो करते हैं। और इस बात को 1927 में जेविसन और जर्मन ने अपने एक्सपेरिमेंट से कंफर्म भी कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई और आगे फिर इसे हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने आगे बढ़ाया, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी इक्वेशंस और थ्योरीज दी, जिसके बाद इसका नाम पड़ गया मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स। तो दोस्तों, इस तरह से क्वांटम में शुरुआत हुई। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ माइक्रोस्कोपिक स्केल पर काम करती है और क्लासिकल मैकेनिक्स बड़े सिस्टम के लिए काम करती है, यानी मैक्रो फिजिकल वर्ल्ड के लिए। किसी भी सिस्टम, किसी भी चीज़ के बेसिस को समझने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स समझनी पड़ेगी। क्वांटम मैकेनिक्स सॉलिड, लेजर, सेमीकंडक्टर, सुपरकंडक्टर इन सब की फिजिक्स को समझाने में कामयाब साबित हुई, और क्वांटम मैकेनिक्स को मॉडर्न फिजिक्स का बेसिस भी कहा जाता है, जैसे कि सॉलिड स्टेट, मॉलिक्यूलर, एटॉमिक, न्यूक्लियर, पार्टिकल फिजिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिकल मैकेनिक्स, और यहाँ तक कि क्वांटम फिजिक्स को केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी बेस माना जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।